आज की इस वीडियो में जानेंगे अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अम्ल का कितना प्रकार होता है, क्षार का कितना प्रकार होता है। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और अपने इस यूट्यूब चैनल विजन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो में बने रहिए। इस टॉपिक से, अम्ल और क्षार के टॉपिक से जुड़ा हुआ हर डाउट को इस वीडियो में क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है भाई। तो सबसे पहले जान लेते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए जो स्वाद में खट्टा होगा, जैसे में ले लीजिए ना, नींबू का रस होता है, ये सब स्वाद में खट्टा होता है कि रस। वैसा सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होगा उसको क्या कहेंगे, अम्ल। चलिए जानते हैं कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। देखिए, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। एक अंतर तो ये है कि एक स्वाद में खट्टा होता है कौन सा, अम्ल, और स्वाद में कड़वा कौन सा होता है, क्षार। चलिए दूसरा अंतर जो है मेरा अम्ल और क्षार का, वो दूसरा ये है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। तो 7 से कम जिसका होगा वो क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल मतलब एसिड होगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा, मतलब 7 वाला तो उदासीन है, और उसके बाद 7 से जो ज़्यादा होगा उसको कथी कहेंगे, क्षार। 7 से ज़्यादा वाला, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा उसको क्षार। चलिए, और दो अंतर हम लोग जान लिए। तीसरा अंतर देखते हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वहीं क्षार की बात करते हैं तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल की बात करते हैं तो नीला से लाल बना देता है, और क्षार की बात करते हैं तो लाल से नीला बना देता है। चलिए, हम लोग का 3 अंतर मिल गया है। अब चौथा अंतर की बात कर लेते हैं। देखिए, अम्ल का जो कुछ उदाहरण होता है, जैसे कि नींबू का रस, आपको शुरुआत में बताए थे कि नींबू के रस में, नींबू का रस आखिरकार हम लोग का खट्टा लगता है ना भाई, खट्टा तो बता ही है आपको। जो वैसा सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होगा अम्ल कहलाएगा। तो नींबू का रस जो होता है हम लोग का खट्टा लगबे करता है। एक सिरका भी खट्टा होता है, आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्षार का उदाहरण। तो सावन का जो झाग होता है, सावन का घोल या झाग भी दोनों वही है, क्षार ही है, घोल भी झाग भी। झाग मतलब फेन होता है फेन। जैसे कि सरफ या साबुन को जब घोलिएगा किसी पानी में तो उसमें से जो फेन होता है उसी को क्या कहते हैं, झाग। तो एक तो मेरा ये है कि साबुन का घोल में और दूसरा चूना का पानी में क्या होता है, चूना का पानी क्या है, क्षार है। अब जानते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होता है। बाबू, मुख्य रूप से अम्ल 2 प्रकार के होता है। पहला का अम्ल होता है जो प्राकृतिक अम्ल होता है, इंग्लिश में इसको नेचर एसिड कहते हैं। इसी को, जैसे कि प्राकृतिक कहने का मतलब क्या लग रहा है, जैसे कि जो प्राकृतिक में पहले से है, जिसको आदमी छेड़छाड़ करके नहीं, अपने से प्राकृतिक रूप में है, तो पहले धरती पे मतलब है, उसको बनाया नहीं गया है। कोई प्रयोगशाला हो, उद्योग हो, इस सब में उसका निर्माण नहीं किया गया है, धरती पे पहले से था। वो अम्ल को हम लोग कथी कहेंगे, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि जो प्राकृतिक में पहले से प्राप्त होता है उसी को कथी कहते हैं, वह अम्ल जो प्राकृतिक में पहले से उपस्थित होता है, प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं क्या, प्राकृतिक अम्ल। एग्जाम्पल में देखिए, नींबू में जो रस अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है, इमली में जो अम्ल पाया जाता है, दही में जो अम्ल पाया जाता है। अच्छा देखिए, नींबू खट्टा होता है, क्या उसको कोई खट्टा आदमी बनाता है, नहीं ना। स्वाद में खट्टा होता है नींबू, वो पहले से बना होकर, मतलब जब से होता है उसका प्राकृतिक नेचर ही है जो भाई वो खट्टा ही होगा। सिरका भी खट्टा होता है। अच्छा, इमली तो आप लोग जानते ही होंगे, इमली भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है। इस सब चीज़ को हम लोग जान के खट्टा करते हैं, नेचर है इसका खट्टा होना कि। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला जो है अम्ल का दूसरा प्रकार, उसको कहते हैं अकार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल। इनऑर्गेनिक एसिड, क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए,
ये ऐसा अम्ल है जिसको प्रयोगशाला हो या उद्योग हो। बाबू उद्योग कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी भी चीज़ का फैक्ट्री होता है ना, फैक्ट्री जहाँ पे किसी भी चीज़ का निर्माण होता है उसी को उद्योग कहते हैं। तो वैसा अम्ल जो किसी प्रयोगशाला में या उद्योग में बनाया जाता हो उसी को कथी कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल। जैसे में देखिए ना HCl हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया गया है, यानी कि HCl। ये देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इधर देखिए HNO3। ये सब क्या है, पाठशाला हो या उद्योग में बनाया जाने वाला एक अम्ल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी शिकवा गिला आप लोग को नहीं हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि शक्ति के आधार पर अम्ल कितना प्रकार का होता है। अपने पावर के आधार पर अम्ल कितना प्रकार का होता है। और उस शक्ति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होता है। शक्ति के आधार पर कितना प्रकार के अम्ल, 2 प्रकार के। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक अम्ल, मजबूत अम्ल और कमज़ोर अम्ल। चलिए देखते हैं प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड किससे कहते हैं। वह अम्ल वैसा सभी अम्ल जो पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। और वो आयनित होने का मतलब होता है पानी में घुल जाना, अच्छा तरीक़ा से घुल जाना। कि आयनित होने का मतलब घुलना होता है। सीधा कहें तो पानी में अच्छा तरीक़ा से घुलता है वह अम्ल जो पानी में अच्छा तरीक़ा से घुल जाता है, उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। ये प्रबल अम्ल जो होता है ना, एक pH मान जो होता है, ये चोट्टा का जो pH मान होता है 0 से लेकर के 3 तक। लेकिन देखिए ये एक माना जाता है, अगर किसी अम्ल का pH मान 3 है और किसी का 2 है, तो है तो दोनों भाई अम्ल ही, लेकिन 2 वाला अधिक अम्लीयता होगा, अधिक प्रबल अम्ल होगा, और 3 वाला कम प्रबल अम्ल होगा। कि चलिए ये अम्ल के प्राकृतिक पे निर्भर करता है। चलिए दूसरा मेरे पास दूसरा क्या है। अच्छा, ये प्रबल अम्ल को हम लोग मजबूत अम्ल भी कहते हैं। अब हमारे पास अगला क्या है, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक अम्ल। इसी को कमज़ोर अम्ल भी कहते हैं, और इसी को आसान भाषा में अपना देसी गांव देहाती की भाषा में कहें तो वैसा अम्ल जो पानी में ना आंशिक रूप से आयनित हो। अच्छा बाबू देखिए, हम लोग ऊपर में देखे थे आयनित होने का मतलब घुलना, पानी में घुल जाना, लेकिन यहाँ पर कहा है कथी कि आंशिक रूप से आयनित होना। मतलब कि पानी में घुलेगा लेकिन पूरी तरीक़ा से नहीं घुलेगा, थोड़ा घुल जाएगा और थोड़ा बचेगा भी, पूरी तरीक़ा से अवशेष बच जाएगा, इसमें घुलेगा पूरा नहीं। सीधा समझिए, ये घुलने के बाद भी थोड़ा बच जाएगा। जैसे कि पानी में नमक घोलिए, चीनी घोलिए, मतलब नॉर्मल 1-2 बार घोलिए और देखिए उसमें थोड़ा सा बचा हुआ रहता है, कि तो वो पूरे तरीक़ा से आयनित हुआ रहता है। हालांकि नमक और पानी पूरी तरीक़ा से आयनित हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुलिएगा तो पूरा आयनित नहीं हो पाता है। उस टाइम की बात किए हैं। तो आंशिक रूप से आयनित नहीं होता है, मतलब कि पूरा तरीक़ा से घुलता नहीं है। वैसा अम्ल जो पानी में पूरा तरीक़ा से नहीं घुलता है, उसी को दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसी को कमज़ोर अम्ल कहते हैं। इसका जो pH मान होता है 4 से लेकर 6 होता है। कितना, 4 से 6 के बीच होता है। और बाबू आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग जानते होइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिसका pH मान 7 होगा वो क्या कहलाएगा। हम तो ये जान गए कि भाई 7 से नीचे वाला को अम्ल कहते हैं, 7 से ऊपर वाला को क्षार कहते हैं, लेकिन 7 वाला को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक और शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, और हम मोटिवेट होकर आप लोगों के बीच ऐसे ही नए वीडियो रोज़ लेके आता रहूँगा, ताकि आप लोग, आपके और हमारे सहयोग से आप लोगों का कुछ न कुछ भला हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।